हेलो एवरीवन, वेलकम टू नायरा स्टडी। आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज का जो लेक्चर हो जाता है वो लेक्चर सेकंड हो जाता है और चैप्टर 8 कंटिन्यू चल रहा है। इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं, यानी किस पर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, तो समुच्चय की संकल्पना, लिखने की विधियां, समुच्चय के प्रकार, सीमित, असीमित, एकल, रिक्त समुच्चयों का संघ, अंतर तथा सर्वनिष्ठ समुच्चय ज्ञात करना, इन चीज़ों पर डिस्कस कर रहे हैं। पिछली वीडियो में यानी जो पहला लेक्चर था उसमें हम लोगों ने क्या समझा, तो सबसे पहले थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं और बाकी चीज़ें डिटेल में जानने के लिए आपको प्लेलिस्ट में जाना रहेगा। वहाँ पर आप चीज़ों को अच्छे से बारीकी से समझ सकते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि समुच्चय, आखिर समुच्चय कहते किसको हैं। तो समुच्चय जो हो जाता है, अगर आप बात करें तो इस तरह से, या हम बात करें तो इस तरह से कह सकते हैं कि चीज़ों का समूह क्या होता है, तो चीज़ों का समूह, वस्तुओं का सुपरिभाषित समूह, जिसके बारे में सही कह सकें उसको क्या कहते हैं, तो समुच्चय कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हमने कहा एक साल में 12 महीने हैं, होते हैं, तो या हैं या होते हैं, ये तो कंफर्म है। तो जो चीज़ कंफर्म है वो किस में आएगी, या हम कहें कि एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं, तो ये क्या है, ये एक समुच्चय है, क्योंकि आपको पता है कि एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं। या हिंदी वर्णमाला की बात कर ले, या इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स जो होते हैं वो 26 होते हैं, तो ये क्या है, ये कंफर्म है। अब इंग्लिश में देखिए स्वर जो हो जाते हैं यानी वोवेल्स हो जाते हैं वो 5 होते हैं, कॉन्सोनेंट्स 21 होते हैं, यानी ये भी कंफर्म है। तो ये क्या है, ये समुच्चय है। तो इस तरह से हम लोगों ने डिस्कस किया। उसके बाद समुच्चय की विधि, यानी इनकी विधियों के बारे में जाना। तो जो विधियां हो जाती हैं, 2 प्रकार की विधियां होती हैं। पहली कौन सी विधि होती है, तो रोस्टर विधि होती है। कौन सी विधि होती है, तो रोस्टर विधि होती है, जिस पर हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, रोस्टर विधि होती है। और सेकंड कौन सी विधि होती है, तो सेकंड हो जाती है गुण विधि, ठीक है ना। तो गुण विधि होती है, इसके बारे में भी डिस्कस कर चुके हैं, हालांकि थोड़ी सी इस पे और डिस्कस कर लेते हैं। तो जो रोस्टर विधि होती है वो क्या होती है, वो जैसे आपने लिखा ए और आपका बराबर में हो जाता है, मंझला ब्रैकेट इसमें यूज करते हैं, तो आपको पता है 1 2 3 4 इस तरह से लिखते हैं और उसके बाद क्या करते हैं, ब्रैकेट में इसको बंद कर देते हैं। ये कौन सी विधि हो जाती है, तो ये रोस्टर विधि हो जाती है। और अगर हम बात करें कि जो आपकी गुण विधि है, तो गुण विधि क्या होती है, तो गुण विधि जो आपकी हो जाती है उसमें क्या होता है, ए बराबर एक्स ऐसा है कि एक्स बराबर ऐसा है कि एक्स प्रथम, अब जैसे आपने 5 नंबर लिखे है ना, तो प्रथम 5 या 4 नंबर लिखे तो प्रथम 4 विषम, या आपने जो विषम लिखा या सम लिखा, जो भी आपने लिखा, तो वहां पे क्या है, प्रथम 4 विषम संख्याओं का समूह क्या है, तो संख्याओं का समूह क्या हो जाता है, संख्याओं का समूह ये हो जाता है। तो इस तरह से आप समुच्चय के प्रकारों के, यानी जो समुच्चय की विधियां उनके बारे में जान लिया। उसके बाद जो प्रकार होते हैं, तो इसमें होता है सीमित समुच्चय होता है, असीमित समुच्चय होता है, रिक्त समुच्चय होता है, एकल समुच्चय होता है, तुल्य समुच्चय, समान समुच्चय, इन सभी चीज़ों पर हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस किया। और संघ समुच्चय, इसके बारे में जाना, सर्वनिष्ठ समुच्चय। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, कुछ क्वेश्चंस को समझा। आज देखिए कुछ क्वेश्चंस को और समझेंगे। जैसे आपका यहाँ पे हो जाता है ए बराबर, और आपका ये मछली ब्रैकेट में बंद है, तो 5 7 9 11 13, ये क्या है, 5 7 9 11 13। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये विषम है, यही तो है ना, ये विषम हो जाता है। तो इसमें कैसे हम इसको करेंगे, फिर उसके बाद आपका बी जो हो जाता है, एक्स ऐसा है कि एक्स प्रथम 5 विषम संख्याएं। देखिए यहाँ पे नंबर्स दिए हैं और यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि x ऐसा है कि x प्रथम 5 विषम संख्याएं। तो प्रथम 5 विषम संख्या क्या होती है, तो ये आपका लिखा हुआ है, आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि भाई प्रथम 5 विषम संख्याएं हैं, तो 1 3 5 7 9 ये प्रथम 5 विषम संख्याएं हो गई। अब देखिए यहाँ पे भी नंबर्स आपको मिल गए और यहाँ पे भी नंबर्स मिल गए, ठीक।
कंफर्म। अब क्वेश्चन आपको इसमें सॉल्व कैसे करना है, तो ए और बी का सर्वनिष्ठ समुच्चय बताओ। अगर आपका ये इस तरह से क्वेश्चन में नहीं लिखा है और तो ए सर्वनिष्ठ, यहाँ पे आपको हो जाता है ए इंटरसेक्शन बी, यानी ये आपका सर्वनिष्ठ समुच्चय है, तो इसको आपको बताना है। तो इसमें देखिए आपका हो जाता है सर्वनिष्ठ समुच्चय में क्या होता है, दोनों जो कॉमन होते हैं उनको आपको लिखना होता है। तो दोनों में कॉमन क्या है, जैसे यहाँ पे देखिए 5 है, ठीक है ना, 5 नंबर है, तो यहाँ पे भी 5 नंबर है, यानी ए में भी 5 नंबर है तो बी में भी 5 नंबर है। फिर 7 ए में है और 7 बी में है और 9 ए में है तो 9 बी में है, यानी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी, यानी 5, 7 और 9 हो जाते हैं, ये आपका आंसर आ जाता है। ठीक है, क्वेश्चन हो जाता है आपका ए इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए मझला ब्रैकेट है, एक्स ऐसा है कि एक्स पूर्ण संख्या है, एक्स लेस देन, यानी क्या है कि ये एक्स छोटा है किससे, 8 से। तो अब यहाँ पे आपको ये चीज़ समझनी है, यहाँ पे देखिए लैंग्वेज आपको ये समझनी है कि इससे जो छोटे नंबर्स हैं, 8 से छोटे नंबर्स हैं, उनको आपको रखना है, यही तो है ना। तो क्या कह रहे हैं कि यहाँ पे अभी इसको सॉल्व करेंगे, पहले बी हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे 2, 4, 6, 8, 10, 12 ये हो जाता है। तो हम इसको किस तरह से लिखेंगे, तो आपका जो ए है, एक्स ऐसा है कि एक्स, तो एक्स ऐसा है कि एक्स पूर्ण संख्याएं हैं 8, 8 से क्या करना है, तो छोटा ही लिखना है, यानी 8 से बड़ा नहीं लिखना है नंबर। तो यानी 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये 7 तक आपके क्या हो गए, 8 से छोटे नंबर्स हो गए। उसके बाद बी में आपको क्या करना है, तो आपके नंबर्स हैं ये हैं, आपको ये क्वेश्चन में ही मिल रखा है कि बी में ये नंबर्स हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, इसमें देखिए ए यूनियन बी भी आपको करना है, और उसके बाद आपको क्या करना है, ए सर्वनिष्ठ समुच्चय ये भी आपको करना है, यानी क्या करना है, इंटरसेक्शन बी, यानी ए इंटरसेक्शन बी है और ए यूनियन बी है। तो आपको पता है यूनियन, यूनियन मतलब बहुत सारे लोग, एक यूनियन बनती है, एक संस्था बनती है, एक संगठन बनता है, उस तरह से आप समझ लें, क्योंकि चीज़ों को क्या है समझना है आपको, है ना। तो किसी भी लैंग्वेज में आप समझे, मेन मकसद क्या है कि चीज़ें समझ में आनी चाहिए। तो यहाँ पे आपका सबसे पहले ए यूनियन बी हो जाता है। तो इसमें हमें क्या करना होता है, जो सब में होते हैं यानी कॉमन होते हैं, तो कॉमन से आपको क्या करना होता है, एक लेना होता है, जो कॉमन नहीं होते हैं उनको भी रखना होता है, यानी किसी को भी छोड़ना नहीं होता है। तो सबसे पहले देखिए ए में 0 है और बी में 0 नहीं है, तो हमने 0 को भी रख लिया। फिर ए में 1 है और बी में नहीं है, लेकिन फिर भी हमने इसको रखा। फिर आपका ए में 2 है लेकिन आपका क्या है, बी में 2 नहीं है, लेकिन इसको भी रखेंगे। फिर 3, 2 है, देखिए यहाँ पे 2 है, 2 कॉमन है लेकिन फिर भी हम 1 को रखेंगे। और 3 देखिए ऊपर है, यानी ए में है लेकिन बी में नहीं है, लेकिन फिर भी इसको रखेंगे। फिर 4 कॉमन है, तो कॉमन का हम 1 ही रखेंगे। फिर 5 है, तो 5 दोनों में नहीं है लेकिन इसको रखेंगे। फिर 6 है, तो ये कॉमन है, तो जो कॉमन होता है उसको उसमें से 1 रखते हैं। फिर आपका 7 हो जाता है, देखिए बी में 7 नहीं है कहीं पे, तो लेकिन इसको भी रखा। फिर 8, 10 और 12 हमने इन सबको रख लिया। तो यानी ये क्या हो गया, ए यूनियन बी, आपने इसको इस तरह से कर लिया। अब आपका क्या है, ए इंटरसेक्शन बी। तो इसमें आपको क्या करना होता है, इसमें करना ये होता है कि जो दोनों में क्या होता है, जो दोनों में कॉमन होते हैं उनको रखना होता है। तो इसमें दोनों में कॉमन क्या है, देखिए 0 तो दोनों में नहीं है, 1 दोनों में नहीं है, लेकिन 2 क्या है, दोनों में है, यानी कॉमन है, इसलिए आपको 2 रख देना है। 2 बार 2 नहीं लिखना है, कॉमन में 1 को रखना है, यानी जोड़ा बनता है उसमें से 1 को रखना है। उसके बाद आपका हो जाता है 3, तो 3 नहीं है तो इसको कट करेंगे। फिर 4 आपका हो जाता है, तो 4 कॉमन है इसलिए इसमें से 1 रख दिया। फिर 5 नहीं रखेंगे और 6 आपका ये कॉमन हो जाता है। तो इस तरह से आपका क्या हो जाता है, ए इंटरसेक्शन बी ये हो जाता है। तो इस तरह से ये आपका आंसर निकल कर आ जाता है। आई होप आप लोगों को चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी, क्योंकि देखिए इसमें और कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ समझना है कि जो यू आपका सीधा बनेगा तो ये यूनियन हो जाता है, और जो ये यू उल्टा बनता है, यू जो ये वाला है इसको क्या कहते हैं, इंटरसेक्शन। तो यानी ये क्या है, सर्वनिष्ठ समुच्चय है। तो ए इंटरसेक्शन बी ये हो जाता है।
उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है, एक समूह के 70 लोगों में 48 तमिल तथा 36 लोग अंग्रेजी बोलते हैं, तो ऐसे कितने लोग हैं जो दोनों भाषा बोलते हैं। अब आपको ये जो क्वेश्चन है इसको कैसे सॉल्व करना है। अब आप कहेंगे कि इसमें तो ऐसा कुछ भी नहीं दिए है कि इंटरसेक्शन है या यूनियन है, लेकिन इसमें से आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। यानी क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक समूह है, उसमें 70 लोग हैं, यानी टोटल कितने हैं, तो 70 लोग हैं। 70 में से 48 तमिल बोलते हैं, कितने, तो 48 जो हैं उनकी लैंग्वेज क्या है, तमिल है, वो तमिल बोल रहे हैं। और 36 क्या है, तो अंग्रेजी बोलते हैं। अब देखिए, जो अंग्रेजी बोलते हैं तो ऐसे कितने लोग हैं जो दोनों भाषा बोलते हैं। अब आपको ये ज्ञात करना है। तो सबसे पहले जो दिया गया है उसको नोट करते हैं। दिया है ए यूनियन बी। ए यूनियन बी यानी क्या कह रहे हैं, एक समूह है, पूरा समूह है, तो ए यूनियन बी यानी पूरा समूह है, तो 70 हो गए। फिर उसके बाद क्या कह रहे हैं कि 48 तमिल बोलते हैं, तो एन और ब्रैकेट में ए यानी कितने, तमिल बोलने वाले 48 लोग हैं। और उसके बाद 36 लोग बोलने वाले हैं अंग्रेजी। हो गया। अब आपको एक सूत्र पुट करना है, उस सूत्र के अकॉर्डिंग इस पे वर्क करना है। तो सूत्र तो आपको याद ही करना रहेगा, ऐसा तो है नहीं कि इसको आप याद नहीं करेंगे, 1 से 2 बार लिखेंगे और आपको आ जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। आप इसको याद कीजिएगा। तो एन और ब्रैकेट में ए यूनियन बी बराबर एन और ब्रैकेट में ए प्लस एन ब्रैकेट बी माइनस एन और ब्रैकेट में ए और इंटरसेक्शन बी आपका हो जाता है। उसके बाद इसको देखिए किस तरह से पुट करेंगे। देखिए ए यूनियन बी है, जो नंबर्स हैं उसमें क्या है, ए यूनियन बी में क्या है, 70 है, यानी कि टोटल कितने थे, तो 70। फिर उसके बाद एन ब्रैकेट ए 48 हो जाता है, एन ब्रैकेट बी यानी कितना, 36 हो जाता है। सूत्र के अकॉर्डिंग आप इस पे ऐसे इस तरह से वर्क करेंगे कि बराबर में आपके ये हो जाते हैं। उसके बाद प्लस, प्लस के बाद जो ये 36 माइनस एन और ब्रैकेट में ए इंटरसेक्शन बी, ये उप समुच्चय हो जाते हैं। अब इस पे आप वर्क कैसे करेंगे, आपको पता है कि जो बराबर के दूसरी तरफ जो नंबर्स जाते हैं तो क्या होते हैं, वो प्लस में, जो प्लस में होता है माइनस में हो जाते हैं, माइनस में होते हैं तो प्लस में हो जाते हैं। खैर इस पे भी अभी ये नेक्स्ट स्टेप पे इस पे भी वर्क करेंगे, पहले ये देख लेते हैं। तो 70 बराबर 48 प्लस 36 माइनस एन ए और इंटरसेक्शन बी हो जाता है। ठीक है भाई। फिर उसके बाद आपका ये 70 है तो आपने उतार लिया। फिर उसके बाद आपने क्या किया, ये 48 प्लस आपका 36 है, तो 48 और प्लस 36 आपका कितना हो जाता है, तो 48 प्लस 36 यहाँ पे हम लिख लेते हैं। 48 और 36 कितना होता है, तो 14 14 के 4 हासिल 1 और 4 3 7 और 1 8 यानी 84 हो जाते हैं। ठीक है ना। तो 48 प्लस 36 कितना होता है, तो यहाँ पे 84 हो जाते हैं। तो 70 माइनस 84 यही तो होगा ना, 70 माइनस 84 माइनस एन और आपका ब्रैकेट में बंद है ए इंटरसेक्शन बी। अब क्या करेंगे कि जो 70 में से जब आप 84 घटाएंगे, यानी कहने का मतलब ये है कि जो बड़ी संख्या होती है, क्या है, बड़ी संख्या से जब आप छोटी संख्या को घटाते हैं तो क्या होता है, वो प्लस में जाता है। भाई 4 हैं, 4 रुपए हैं, 2 रुपए आपने घटा दिए, यानी आपके पास प्लस के 2 बचे, प्लस को आपको दिखाना नहीं पड़ता है। लेकिन जब 2 में से 4 घटाना होता है, तब आपको जब छोटी संख्या में से आपको बड़ी संख्या घटानी होती है तो वो माइनस का आ जाता है। तो जब माइनस का आता है तो यहाँ पे भी वही प्रक्रिया हमें करनी है कि 70 माइनस 84। तो अब देखिए पहले तो आप घटाएंगे तो उसी हिसाब से है ना, 70 आपका यहाँ पे फिर से कर देते हैं। यहाँ पे देखिए 84 हमने कर दिया था, 80 4 84, तो 70 और ऊपर कितना है, 84। ये 84 में से आपने घटा दिए तो 14 14 यहाँ पे 4 4 4 ही रहेगा, और 8 में से 7 गया तो 1, ये 14 बच गया। लेकिन किसका बचा ये, क्योंकि आपने यहाँ पे तो सीधा घटाया है, क्योंकि ये बड़ी संख्या में से आपने छोटी संख्या घटा दी। लेकिन यहाँ पे शर्त क्या लगी हुई है कि छोटी संख्या से आपको बड़ी संख्या घटाना है। तो जाहिर सी बात है जब ऐसा वर्क होता है तो आपका माइनस का आता है, तो माइनस के 14 आपके हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, तो माइनस के 14 हो जाएंगे यहाँ पे, और यहाँ पे भी माइनस का n है, तो माइनस का 14 और बराबर माइनस का n और ब्रैकेट में है a इंटरसेक्शन b। इस तरह से हो गया। फिर उसके बाद आपका हो जाता है
यहाँ पे माइनस और माइनस कट जाता है, माइनस माइनस कट गया ना, तो अब आपके पास क्या बचे, तो बराबर के इस तरफ 14 बचे और ये n और ब्रैकेट में a इंटरसेक्शन b, तो n इंटरसेक्शन यहाँ पे n हो जाता है, ये इंटरसेक्शन ही तो है ना, ये आप सर्वनिष्ठ समुच्चय जिसको बोलते हैं ना, उल्टा u, तो a उल्टा u या इसको क्या बोल रहे, सर्वनिष्ठ समुच्चय, या आप क्या कहें इंटरसेक्शन, है ना, ये इंटरसेक्शन है, तो a इंटरसेक्शन b बराबर 14। तो इस तरह से ये आपका आंसर आ जाता है। आप जब ये जो सूत्र है इसको आप अच्छे से ध्यान में रखेंगे तब आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आपका हो जाता है समुच्चय a बराबर, और इसमें यहाँ पे 3, 5, 7 के सभी उप समुच्चय लिखे। तो उप समुच्चय में आपको क्या करना होता है, तो उप समुच्चय में आपको देखिए a बराबर 3, 5, 7 है, तो इसमें आपको सिंगल लिखना होता है, सिंगल सिंगल, तो ये जो आपका पाई हो जाता है ये तो आप लिखेंगे ही। ठीक है, लिख लिया। अब क्या इसमें कोई वर्ग बहुत मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत टफ है, ऐसा कुछ भी नहीं है, इसको सिर्फ अलग अलग आपको करना है। तो 3 है, इसको आपने अलग कर दिया, फिर उसके बाद आपका ये 5 है तो इसको आपने अलग कर दिया, और फिर उसके बाद आपने क्या किया, 7 को आपने अलग कर दिया, 7 को अलग कर दिया ना, तो यानी 1, 2, 3, 4, ये 4 बने। और इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें ये कर सकते हैं कि देखिए एक जैसे नहीं हो, जैसे कि मान लीजिए 3, 5 और 5, 3, बात एक ही है, उसको ये बराबर होते हैं, एक जैसे होते हैं, इसलिए इस तरह से वर्क नहीं करना है। जैसे 3 और 5 आप लिख सकते हो, 3 और 7 लिख सकते हो, बिल्कुल सही है। देखिए 3 और 5 आपने लिखा और 3 और 7 लिख लिया और 5 और 7 लिख लिया। अब अगर आप सोचो 3 और 7 और 7 और 3, ऐसा नहीं लिख सकते, तो इस तरह से यहाँ आपको पाई को मिला के कितने टोटल, तो 4 है ना, तो इस तरह से आपको हो जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, कह रहा है क्वेश्चन कि आपका ब्रैकेट के अंदर है 1, 2, 3 उप समुच्चय बताएं। तो उप समुच्चय देखिए आपका जो हो जाता है ये तो आपकी पाई हो गई। ठीक है, इसमें पाई तो उप समुच्चय में है, उसके बाद 1 आपने अलग कर दिया, 2 को आपने अलग कर दिया, 3 को आपने अलग कर दिया, ब्रैकेट में आपने बंद कर दिया, यहाँ पे आपका हो गया। अब आप इसको किस तरह से लिख सकते हैं, तो 1 और 2 लिख सकते हैं, 1 और 3 लिख सकते हैं, 2 और 3 लिख सकते हैं, फिर उसके बाद 1, 2, 3 तो आपका लिखा ही है इसको। ठीक है, तो यहाँ पर ये इस तरह से आपका हो जाता है। देखिए तो बहुत ही सिंपल है, इसमें तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ अलग अलग करना है और बाकी सबको क्या करना है कि फिर जैसे एक ये बन गया, 1, 2, 3, 4 ये बन गए, फिर उसके बाद आपको क्या करना है, एक एक संख्या यानी एक ये संख्या, एक ये संख्या, 2 संख्याओं को आपने उठा लिया। फिर ऐसी मतलब एक जैसी संख्या ना बने, भले ऐसा हो जैसे यहाँ पे 1 और 2, फिर आपको हो गए 2 और 1 भी तो है लेकिन ये एक ही है। ठीक है, अगर उनकी जगहें बदल जाएं लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिर उसके बाद आपका हो जाता है आज की सीरीज का ये शायद देख लेते हैं, लास्ट ही क्वेश्चन है। हाँ, ये आज की सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है और ये आपका चैप्टर भी यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। फिर भी अगर कहीं पे कोई दिक्कत, कोई परेशानी हो यहाँ पे कि कोई चीज़ नहीं समझ में आई है तो हम आप जब कमेंट करेंगे तो हम उसका रिप्लाई आप लोगों को ज़रूर से ज़रूर देंगे। ठीक है ना, और अगर ऐसा लगेगा कि हमें और भी क्वेश्चन लाने चाहिए तो हम इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन लाएंगे। वैसे यहाँ पे आपका ये कंप्लीट हो जाता है, इससे बाहर कुछ भी नहीं आता है। जब चीज़ें आपको समझ में आएंगी, मेथड आपको पता है तो आप कर ले जाओगे। उसमें नंबर्स आपको कुछ भी दे दें, सम दे दें, विषम दे दें, कोई भी नंबर दे दें, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, कुछ भी दे दें, आप कर ले जाओगे। तो इसमें हो जाता है 2, 3 के सभी उपसमुच्चय बताएं, तो पाई आपका हो जाता है 2, 3। फिर उसके बाद आप 2 और 3 को एक लिख सकते हैं, और ऐसा नहीं है कि 3 और 2, 2 और 3 को आपने लिखा, फिर आपने क्या किया, आपने कहा ऐसा भी तो लिखा जा सकता है 3 और 2, ऐसा बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये एक ही है, ये एक ही है, तो एक ही बार आप इसको लिखो। तो 1, 2, 3, 4 यानी n की घात यानी 2 की घात n बराबर 2 की पावर 2 और बराबर 4। यहाँ पे इस तरह से आंसर आपका आ गया। अब हम लोगों ने देखी क्या चीज़ देखी, हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस को देखा, उसमें क्या चीज़ों को समझा, जैसे इसमें इसके प्रकार हो जाते हैं, समुच्चय के प्रकार हो जाती हैं, इसकी विधियां हो जाती हैं, इनके बारे में हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस किया। यूनियन किसको कहते हैं, ए इंटरसेक्शन बी यानी ए यूनियन बी किसको कहते हैं, एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। तो यू जो होता है वो यूनियन कहलाता है, क्या कहलाता है, यूनियन कहलाता है। और जो आपका उल्टा यानी ए इंटरसेक्शन बी, ये जो उल्टा यू होता है ये क्या कहलाता है,
तो ये आपका कहलाता है इंटरसेक्शन बी, यानी इसको आप इस तरह से पढ़ेंगे ए इंटरसेक्शन बी। और जो माइनस में भी आता है वो भी आपको पता है किस तरह से माइनस जो होते हैं, माइनस वाले क्वेश्चन उनको किस तरह से करते हैं कि ए माइनस बी। तो आपको क्या करना है, जो ए में होता है वो बी में नहीं, उसको नहीं रखा जाता है। इस तरह से आपको सभी वर्क करना है। और ये सब अब अगर आपको डिटेल में जानना है तो आप लोग जो फर्स्ट जो आपका लेक्चर है उसको भी आप लोग ज़रूर देखें। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।